विधायक के खिलाफ अगर आप कोई षड्यंत्र करते हो, उसके खिलाफ कोई उसकी उपेक्षा करते हो, कुछ उसकी अनदेखी करते हो, ये उपेक्षा भारतीय जनता पार्टी की हो रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक की उपेक्षा हो रही है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि ऐसे लोग जो लोग पार्टी को नुकसान करना चाहते हैं, वो प्रदेश का भी नुकसान कर रहे हैं। न वो उत्तराखंड के हितैषी हैं, न वो भारतीय जनता पार्टी के हितैषी हैं, और वो खुद के भी हितैषी नहीं हो सकते। अब देखिए, क्योंकि उमेश शर्मा जी उत्तराखंड में सबसे अधिक वोटों से जीतने वाले विधायक हैं, बहुत ही लोकप्रिय हैं, आम जनता के लिए जिस तरह समय से समर्पित रहते हैं, और मेरे एक अनुरोध पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होने का निर्णय लिया। बहुत बड़ा निर्णय उन्होंने उसमें लिया। तो मैं सोचता हूँ कि अगर उनकी उपेक्षा कोई कर रहा है, उनके साथ कोई अन्याय कर रहा है, उनका अपमान करने की कोशिश कर रहा है, उनके द्वारा जो माननीय मोदी जी और अमित शाह जी के, नड्डा जी के, मुख्यमंत्री के फोटो लगाए गए, होर्डिंग लगाए गए, उनको रातों रात कोई फाड़ के फेंक देता है, और वही लोग जो दूसरे दिन उनके साथ बदतमीजी करते हैं। तो ये निश्चित रूप से ये काऊ का अपमान नहीं है। ये सही मायने में पार्टी, वो लोग पार्टी की हितैषी नहीं है। जो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, वो सही मायने में पार्टी की हितैषी नहीं हो सकते हैं। वो जानबूझकर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, जिससे उनको लगता है कि हम इस तरह की हरकतें करेंगे, उमेश शर्मा जी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तो उमेश शर्मा जी पार्टी छोड़ देंगे, तो या हम लोग पार्टी छोड़ देंगे। तो ये लोग, वो लोग सही मायने में ना उत्तराखंड के हितैषी हैं, ना वो भारतीय जनता पार्टी के हितैषी हैं, ना वो खुद के हितैषी हैं। वो अपने वर्चस्व की लड़ाई में अपना उसके लिए पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस बात को पार्टी गंभीरता से लेगी कि कैसे इस तरह के होर्डिंग रातों रात फाड़े गए, किस तरह पोस्टर फाड़े गए, जिससे कि जो है उमेश शर्मा जी का नाम होल्डिंग पे न रहे। तो ये मैं सोचता हूँ उचित नहीं। तो ने चाहे माननीय नड्डा जी हों, चाहे माननीय अमित शाह जी हों, चाहे प्रधानमंत्री हों, केंद्र ने हमें जिस तरह सम्मान और जिस तरह का हमारी पार्टी के नेतृत्व ने हमको दिया है, उससे हम कह सकते हैं। और इसलिए आपने देखा भी होगा कि सीनियरिटी के हिसाब से हर तरह से, चाहे सतपाल महाराज जी हों, चाहे मैं हूँ, चाहे यशपाल आर्य हों, चाहे सुबोध उनियाल जी हों, सबको बहुत महत्वपूर्ण रेखा आर्य जी हैं, सबको जिम्मेदारी भी दी गई, काम करने का पूरा मौका दिया गया। अब ये कुछ लोकल स्तर पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि शायद हमने उनका हक छीन लिया हो। उनको लगता है कि शायद हमने हमारे वजह से उनको राजनीति में उतना महत्व नहीं मिल पा रहा हो, और जबकि सच ये नहीं है। भाई, हम लोग कांग्रेस में थे तब भी मंत्री थे, तब भी विधायक थे, और कोई पहली बार थोड़ी विधायक बने, कोई पहली बार थोड़ी मंत्री बने। तो वो लोग पता नहीं क्या सोच रहे हैं, जो लोग भी सोच रहे हैं। और मैं सोचता हूँ कि वो लोग हितैषी नहीं हो सकते पार्टी के। अरे, इस समय चुनाव का मौका है, इस समय तो हम सबको मिलकर एक दूसरे को, अगर रायपुर से उमेश शर्मा इसमें विधायक हैं, तो वहाँ कोई भी हो, उसको उमेश शर्मा जी के साथ मिलकर काम करना चाहिए, संगठन को भी मिलकर काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जानबूझकर इस तरह का वातावरण बनाएं कि उससे किसको नुकसान होगा, पार्टी को नुकसान होगा। हम कहेंगे उमेश शर्मा जी मुझे मिलने आए थे, और उन्होंने अपनी पीड़ा को, अपने दर्द को रखा है। पहले भी वो कई बार अपने दर्द को, जब प्रभारी श्याम जाजू जी थे उनसे कह चुके हैं, दुष्यंत जी से कह चुके हैं, नड्डा जी से कह चुके हैं, पार्टी के हर प्लेटफॉर्म पर वो अपनी पीड़ा को कह चुके हैं। अब उनकी गलती इतनी सी तो है, काऊ भाई की गलती, कि उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री को चुनाव हरवाया था। अब ये उनकी, उस समय वो कांग्रेस से चुनाव लड़े थे, तेनू राव जी भाजपा से लड़े थे, तो उन्होंने उनको चुनाव हराया। तो अब इसका खामियाजा उनको पूरे जीवन भर थोड़ी भुगतना पड़ेगा।